आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन कमिश्नर बल्दिया पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जिला कांग्रेस ने कलेक्टर से शिकायत की, कहा कि डबल बेडरूम की दरखास्तें हासिल की जा रही हैं। शहर में मेनोल्स की बेढंगी तामीर, खूबसूरत सड़कों को बर्बाद कर दिया गया। मेनोल्स की तामीर के बाद सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया। महकमा जाती लापरवाही का बदतरीन सबूत। आर्मोर जमात इस्लामी की जानिब से मौसम सरमा के पेश नजर गरीब और मुस्तहिक अफराद में ब्लैंक लिस्ट की तकसीम। इंसानियत की खिदमत भी इबादत का हिस्सा है। नाज़िम जमात इस्लामी रूरल का खिताब। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का 12वां सालाना प्रोग्राम। समाजी फलाही व सहाफती खिदमत पर सोसाइटी की जानिब से तैनात मौलाना वलीउल्लाह कासमी और दीगर ने सोसाइटी की खिदमत को सराहा। अब खबरें तफसील से। सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन ने जिला कलेक्टर से शिकायत की। बोधन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नफाज के बाद डबल बेडरूम की दरखास्तें हासिल करने पर सवाल उठाया गया। वार्डों की तकसीम पर भी शुकुक का इजहार किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर से कई अहम व हसास मामलात की शिकायत की गई। सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में बोधन के कांग्रेसी कायदीन ने जिला कलेक्टर से शिकायत की कि इंतखाबी अलामिया की इजराई के बाद बोधन के कमिश्नर बल्दिया टीआरएस पार्टी के मफाद में सरगर्म हो चुके हैं और मुख्तलिफ वार्डों में सेंटर्स कायम करते हुए आवाम से डबल बेडरूम के लिए दरखास्तें हासिल की जा रही हैं, जो कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। कांग्रेसी कायदीन ने इस मामले में तहकीकात करवाने और कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुतालबा किया और कहा कि टीआरएस के मफाद में कैसे एक सरकारी ओहदेदार काम कर सकता है। इसी तरह जिला कांग्रेस की जानिब से भी बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में नौ तश्कील शुदा वार्डों में रिजर्वेशन सिस्टम की इत्तलात पर भी तशवीश का इजहार किया गया और इस शक का इजहार किया गया कि उसूलों और जवाबित को बाला ताक रखते हुए ओहदेदारों ने डिविजन्स की तकसीम अमल में लाई है और साथ ही तहफुजात के मामले में भी बरसर इख्तिदार जमात के मफाद को अहमियत दी जा रही है। అధ్యక్షుడు పాషాబాయి గారి ఆధ్వర్యంలో బోధన్ సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గారిని కలవడానికి వచ్చినారు. కారణం ఏంటంటే గత 3-4 రోజులుగా నోటిఫికేషన్ వెలువడ్డ నుండి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆ బోధన్లోని టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎమ్మెల్యే గారి ప్రోద్బలంతో అక్కడ అధికార దుర్వినియోగం పాల్పడుతూ మున్సిపల్ వార్డున తిరుగుతూ మున్సిపాల్లోని ఒక కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసి, అంటే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఒక కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు అప్లికేషన్ తీసుకోవడం ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్నటి రోజు ఖండించింది. దాన్ని వ్యతిరేకించి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని చెప్పడం జరిగింది. దానిపైన ఇంకా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ రోజు కలెక్టర్ గారి వద్దకు మా నాయకులందరూ కూడా బోధన్ టౌన్ యొక్క సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా రావడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు మా మాటలన్నీ సావధానంగా విన్నారు. ఖచ్చితంగా దానిపైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లే కాదు, ఆ బోధనకు సంబంధించిన కానీ నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్ల విషయంలో కూడా గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తూ చాలా మందిని ప్రలోభ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని కూడా కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా అధికార దుర్వినియోగం ఆపాల్సిందిగా కలెక్టర్ గారిని మరియు ఈ విషయాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా మేము ఫిర్యాదు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం. सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का 12वां सालाना प्रोग्राम। सोसाइटी की जानिब से अदबी, समाजी व सहाफती खिदमत अंजाम देने वाले अहबाब को तहनीयत पेश की गई। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने सोसाइटी की खिदमत की सताइश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में मजीद बेहतर खिदमत को यकीनी बनाया जाएगा।
सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का 12वां सालाना प्रोग्राम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में सदर सोसाइटी अब्दुल शुकूर की सदरत में मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर की मारूफ शख्सियत व सदर जिला जमीयतुल उलमा मौलाना वलीउल्लाह कासमी और बापूजी वाजनालिया चेयरमैन बख्ता वसलम दिल्ली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा दीगर अहम मेहमानों में सदर जिला अखिलेती सेल TRS नवीद इकबाल और सैयद रियाज तन्हा भी शामिल थे। इस प्रोग्राम में कई अहम सियासी, समाजी व सहाफती खिदमात अंजाम देने वाले अहबाब को तहनीयत पेश की गई। समाजी खिदमात के शोबे में सैयद बाखिर अली, AM रेड्डी, M जलील, M हलीम के अलावा हाफिज अब्दुल अजीज को तहनीयत दी गई, जबकि सहाफती शोबे में प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी जावेद पाशा, न्यूज एंड व्यूज एडिटर मोहम्मद यूसुफ खान और परवास TV के रिपोर्टर सोहेल खान को तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर अपने खिताब में मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने कहा कि गुज़िश्ता 12 सालों से सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी न सिर्फ मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम देती आ रही है, बल्कि दिगर शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाले अहबाब की हौसला अफजाई भी कर रही है, जिसके लिए सोसाइटी के सदर और तमाम जिम्मेदारान की खिदमत काबिल सताइश है। अब्दुल शुकूर सदर सोसाइटी ने सोसाइटी की 12 साला खिदमत पर मुख्तसरन रोशनी डाली और कहा कि आइंदा भी ये सोसाइटी अपनी खिदमत को जारी रखेगी, बल्कि मजीद खिदमत में इजाफा पर भी गौर किया जाएगा। और बड़ी खुशी हुई ये सीनियर सिटीजन भी इंसानियत की बुनियाद पर यहाँ पर काम कर, आलमी बुनियाद पर काम, कोई एक मखसूस तबके के लिए नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, इनके अरकान है और सब भाई भाई है। और इसी तरीके से ये गंगा जमीन तहजीब जब तक बाकी रहेगी, अमन चैन सुकून रहेगा, और जिस वक्त गंगा जमीन तहजीब खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा और सारे लोग परेशान होंगे। और जितने भी मसाइल आ रहे हैं वो एक हफ्ते के मसाइल ही हैं, मुल्क तक ये जितने भी मसाइल तो भी कानून बनाने की जो कोशिश हो रही है, कानून बन चुके अमल वाले की कोशिश हो रही है, और उसके लिए ना मुसलमान उसका जो जरूर रहेगा बल्कि हर हिंदुस्तान का है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गांव की सतह पर अफजाई है, 90% लोग अपने कोई इलाका की सबूत नहीं रखते, जहाँ पर हर समाज के हर तबके की उसकी अपनी हिम्मत अफजाई की जाती है, किसी को भी मायूस होने नहीं दिया जाता। इनकी इस हिम्मत अफजाई से शहर के मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग अपने काम करने के अंदाज को बेहतरी करने में मदद मिलती है। आरमोर जमात इस्लामी की जानिब से गरीब व नादार अफराद में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई। नाज़िम जमात इस्लामी रूरल ने कहा कि इंसानियत की खिदमत भी दीन हक का अहम तकाजा है। अखलाक व किरदार से अख्यार को मुतासिर किया जा सकता है और वो इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं। आरमोर जमात इस्लामी की जानिब से गरीब व नादार मुस्तहिक लोगों में मौसम सरमा के पेश नज़र ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। क्रिसट प्राइमरी स्कूल पिरकिट में मुनक्किदा प्रोग्राम में अमीर मुकामी आरमोर जमात इस्लामी मोहम्मद अब्दुल्ला की ज़ेर निगरानी इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में नाजिम जिला जमात इस्लामी रूरल मंजूर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि तमाम इंसान एक ही माँ बाप आदम और हवा की औलाद हैं और तमाम इंसान एक दूसरे पर हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद और पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत तैयबा और अखलाक के जरिए इस्लाम को तमाम खिते अरब पर गालिब कर दिया था और इनके उम्मती होने के नाते हम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम भी हुस्न अखलाक का मुजाहरा करें, सिला रहमी से काम लें, अज्जो इनकिसार से लोगों को मुतासिर करें और अपने अखलाक और किरदार से अख्यार को राग़िब करें और उनको दीन हनीफ की तरफ बनाएं। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी अकामत दीन के साथ साथ इंसानियत की खिदमत में भी यकीन रखती है और तमामी शोबाजात हयात में खिदमत अंजाम दे रही है। इस प्रोग्राम से मोहम्मद यूसुफुद्दीन, मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद वाजिद ने भी मुखातिब किया। मोहम्मद मुजाहिद रुकन असम्बली जमात इस्लामी ने तेलुगु में इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। इस मौके पर अमीर मुकामी ने बताया कि मुख्तलिफ मौज़ूआत में गरीब व मुस्तहिक अफराद में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। करेगा इसलिए कि आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप यतीमों को सहारा देते हैं, आप बेसहारों को सहारा देते हैं, आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं।
ये जो सो ढारत दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अखलाक, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अखलाक हमारे सामने होने चाहिए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अखलाक को पढ़िए, जानिए कि हम किस तरह के किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा हालात से भी जो हम इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। आज मुस्लिम बहनें, गैर मुस्लिम बहनों में, भाइयों में, हमारे हिंदू भाइयों और बहनों में ऐसे भी गैर मुस्लिम है, आज हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, आज सुनने के लिए यहाँ पर आए। ऐसे कई मौके होते हैं, आप जानते हैं जमात इस्लामी मुख्तलिफ शोबेजात में काम करते हैं। बिरादरान वतन में अल्लाह के दीन के पैगाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ कराती है और इस्लाम माशरे के अंदर मुस्लिम माशरे की इस्लाह के लिए जद्दोजहद करती है। और एक उसका शोबा यह खिदमत खल्क। खिदमत खल्क क्या है? बगैर किसी मजहब के, यानी बिला लिहाज मजहब और मिल्लत, सबको जो राशन का मामला हो, ब्लैंकेट का मामला हो, या सैलाब ज़दा लोगों का मामला हो, या किसी भी ऐसे नागहानी मौकों के ऊपर आप देखते हैं कि जमात इस्लामी उठ खड़े होती है और खिदमत खल्क का काम अंजाम देती है। అల్లా అంటే మీరందరూ ఏమో అనుకుంటారు, అల్లా అంటే ఏందో వేరే దేవుడు అనుకుంటారు. అల్లా అనేది అరబీ పదం, దాని ఉర్దూలో ఖుదా, మాలిక్, హిందీలో ఈశ్వర్, తెలుగులో భగవంతుడు. అవి భగవంత అంటాం, మేము అల్లా అంటాం. చాలా మందికి ఈవెన్ ద ఎడ్యుకేటెడ్స్ అల్లా అంటే వీళ్ళ సపరేట్ దేవుడు అనుకుంటారు. కాదు, ఖుదా, మాలిక్, ఈశ్వర్, భగవాన్, భగవంతుడు, దేవుడు, ఈ అల్లాకు నానార్థాలు. शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज की तामीर के बाद खूबसूरत बीटी सड़कों की तामीर अमल में आई थी। आवाम खुश थी, मगर आवाम की ये खुशी आरजी साबित हुई, क्योंकि मेन होल्स की तामीर के लिए इन खूबसूरत सड़कों को बर्बाद कर दिया गया। आवाम में शदीद बरहमी देखी जा रही है। पुराने जमाने से ही एक मिसाल चली आ रही है कि घर तोड़कर मंडवा डाले, यानी अच्छे खासे घर को तोड़कर आर्जी तौर पर साहिबान बना लिया गया हो, और ऐसा करने वालों को तो कतई अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। मगर अब सवाल ये है कि अच्छी खासी खूबसूरत सड़कों को बर्बाद कर देने वालों को आप क्या कहेंगे? ये फैसला हम आप पर ही छोड़ देते हैं। शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों की तकमील के बाद खूबसूरत बीटी सड़कों की तामीर अमल में लाई गई थी। इससे कबल आवाम सड़कों की तबाहली और खस्ताहाली से काफी अरसे तक परेशान रहे थे, लेकिन इन सड़कों की तामीर के बाद आवाम ने राहत की सांस ली थी और खुश थे कि चलो कुछ अरसा तो परेशानी रही, मगर अब बेहतरीन सड़कें इसका इजाला कर रही हैं। लेकिन आवाम की ये खुशी ज्यादा अरसे तक बरकरार न रह सकी और फिर एक बार अंडरग्राउंड पाइपलाइन के दरमियान मैनहोल्स के कामों का आगाज किया गया और मैनहोल्स के ऊपरी हिस्से को मजबूत तामीर करने की गर्ज से खोद डाला गया और उसमें मैनहोल के ढक्कन को सही अंदाज में रखने के लिए तामीर की गई और फिर सीमेंट और कंकर से इस गड्ढे को पाट दिया गया। मगर जब पाटा गया तो इसको सड़क के साथ हमवार करने की कतई कोशिश नहीं की गई, बल्कि मैनहोल की जगह पर जिस तरह से सीमेंट डाली गई वहां ये मैनहोल सड़क से 4 ता 5 इंच ऊंचा हो गया है और ट्रैफिक के चलने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। किसी स्पीड ब्रेकर की तरह ये मैनहोल अब सड़क से काफी ऊंचे हो चुके हैं और आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। अगर इस सिलसिले में सवाल किया जाए तो हो सकता है कि ओहदेदार कहेंगे कि इस पर सड़क का एक और कोट डाला जाएगा, लेकिन सड़क की नई तामीर या दूसरा कोट जल्द डालना मुमकिन नहीं है। तो फिर खबर अस वक्त आवाम को मुश्किलात का शिकार बना देना क्या मुनासिब बात थी। आटो नगर में सक्सेस स्कूल की सड़क हाल ही में खूबसूरत अंदाज में तामीर की गई थी, लेकिन महज चंद माह में ही मैनहोल की तामीर करते हुए इस सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। ऐसा ही हाल दीगर सड़कों का भी बना हुआ है। इस मामले में महकूमा जाती गलतियों को तस्लीम करना इंतहाई जरूरी है
और साथ ही इन मेन होल्स को हमवार करना भी वक्त का अहम तरीन तकाजा है। शहर के दीगर इलाकों में मेन होल्स हमवार बनाए जा रहे हैं, जैसे कि गांधी चौक से स्टेशन जाने वाली सड़क पर मेन होल्स को सड़क के बराबर हमवार अंदाज में तामीर किया गया है। तो फिर सवाल यह है कि महज अकलियती इलाकों में ही इस तरह की लापरवाही व तसाहुल का मुजाहरा आखिर क्यों किया गया और क्यों आवाम को मुश्किलात का शिकार बना दिया गया है। नाज़रीन, ले लेते हैं छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हमा वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हमा वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029291। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। सरकारी दफातर में सफाई का नाखिज नज्म, कचरे के अलावा मैदान में घास फूस और झाड़ झनकार। जिला कलेक्टर की भरमी, इनकी सरजनिश के बाद ओहदेदार हरकत में आए। MPDO ऑफिस नवीपेड़ में हंगामी सफाई करवाई गई। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने 2 दिन कबल नवीपेड़ मंडल मुस्तकर पर वाक़े MPDO ऑफिस और तहसील ऑफिस का दौरा किया था। वहाँ उन्होंने तफसीली जायजा लिया और अदम सफाई पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया था। इन दफातर में कूड़ा करकट और मैदान में बेशुमार झाड़ियां और घास उगाई थी, जिसको देखकर जिला कलेक्टर ने अपनी नाराजगी का इजहार किया था। जिसके बाद MPDO नवीपेड़ साजिद अली ने फौरी इस सफाई का आगाज करवाया और जमानत रोजगार योजना के मजदूरों के जरिए हंगामी सफाई करवाई। इत्तला के मुताबिक जिला कलेक्टर ने अदम सफाई पर इन अहदेदारों को नोटिस भी जारी की थी। ये नोटिस MPDO साजिद अली और तहसीलदार लता को दी गई थी, जिसके बाद साजिद अली ने हंगामी सफाई का आगाज किया। इस मौके पर मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर अल्ताफ भी मौजूद थे। बांसवाड़ा के मौजे कोल्लूरू के करीब टाटा एस को हादसा पेश आया। इस गाड़ी में सवार 20 में से 15 अफराद को शदीद जख्म आए। कोई भी जख्म जानलेवा नहीं, डॉक्टरों का बयान। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। टाटा एस गाड़ी में सवार एक ही खानदान के 20 अफराद सफर के दौरान हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से 15 को गहरे जख्म आए, लेकिन डॉक्टरों ने सबको खतरे से बाहर बताया। कामरेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल के मौजे मम्बूजीपेट के रहने वाले ये अफराद टाटा एस में सवार मौजे कृष्णापुर में एक त्योहार में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि मौजे कोल्लूरू के करीब टाटा एस गाड़ी बेकाबू हो गई और एक पत्थर से टकराकर उलट गई। इस हादसे में जुमला 15 अफराद को गहरे जख्म आए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा को मुंतकिल करवाया, जहां ये जेर इलाज हैं। इतला मिलते ही बांसवाड़ा हल्का असम्बली इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी फौरी मुकामे वाक़या पहुंचे और फिर जख्मियों की दवाखाना मुंतकिली के बाद बांसवाड़ा हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी
मुलाकात की और जख्मियों की सूरत हाल के बारे में तफसीलात मालूम की और मुमकिना बेहतर इलाज करने की ख्वाहिश की। डॉक्टर ने बताया कि जख्म ज्यादा हैं लेकिन कोई भी जख्म जानलेवा नहीं है। इंसानियत की फलाह बेहतरी के लिए प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल तक कर दे, बार बार इस्तेमाल की जाने वाली थैलियों का ही इस्तेमाल करें। बोदेपल्ली में टीआरएस कायदीन ने थैलियों की तकसीम की और बताया कि रियासती वजीर की हिदायत पर यह तकसीम अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मौजे बोदेपल्ली में रियासती वजीर R&B वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर बालकुंडा तिरासा कमेटी चेयरमैन बद्दम प्रवीण रेड्डी के हाथों कपड़े के थैलियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर टीआरएस कायदीन योनोगंटी लिंगारेड्डी, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, सरपंच नोमोला रवि, मंडल टीआरएस जनरल सेक्रेटरी पोपाला विद्यासागर और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए प्रवीण रेड्डी ने बताया कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जा चुकी है क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल इंसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, साथ ही ये जानवरों और जमीन के लिए भी तबाहकुन साबित हुआ है। लिहाजा इस प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क कर देना ही मुनासिब है। उन्होंने कहा कि पाबंदी के बाद अक्सर सामान लाने के मौके पर प्लास्टिक कैरी बैग्स दस्तयाब नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से सौदा सल्फ लाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लिहाजा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर इन बैग्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। प्रवीण रेड्डी ने कहा कि खुद भी प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और दूसरों को भी इस्तेमाल न करने की तरगीब दें क्योंकि ये इंसानी फलाह बहबूद के लिए लाजमी है। कविता मगर नायकत्व जय तेलंगाना केसीआर प्रशांत रेड्डी केसीआर प्रशांत रेड्डी जय तेलंगाना। नाजरीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद एग्जीबिशन में ताजिर पूरे एतमाद से हिस्सा ले सकते हैं। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सदर नुमाइश सोसाइटी इटाला राजेंद्र का बयान। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक तामीर किए गए हैं और उससे पाइपलाइन को मजबूत किया गया है और वायरिंग को भी अंडरग्राउंड कर दिया गया है। हैदराबाद की एग्जीबिशन को मुल्क की अहम एग्जीबिशनों में शुमार किया जाता है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी और मुंबई से गुजरात तक के ताजिर आते हैं और अपनी मसनूआत के स्टॉल लगाते हैं और हैदराबाद में इनका कारोबार भी बेहतर रहता है। अब तक नुमाइश सोसाइटी की निगरानी में 81 कामयाब एग्जीबिशंस का एहतमाम किया जा चुका है, लेकिन साल गुज़िश्ता एक भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था जिसके बाद से यहाँ आने वाले ताजरीन में खौफ व खदशात और तशवीश पैदा हो गई है, जिसका इजाला करने के लिए नुमाइश सोसाइटी ने कई एक हिफाजती इंतजामात को खतैयत दी है। आज नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारान ने हिफाजती तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि हर मुमकिन तौर पर सनती इंतजामात को यकीनी बनाया गया है और इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की भारी रकम खर्च की गई है। सदर सोसाइटी इटाला राजेंद्र ने बताया कि साबिका हादसे में मुतासिरा अफराद को नुमाइश सोसाइटी की जानिब से मुआवजा अदा किया गया था और अब हिफाजती इंतजामात के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जेर जमीन पानी की 2 बड़ी टांकियों की तामीर अमल में लाई गई है और इनसे पाइपलाइन को मजबूत कर दिया गया है और वायरिंग को भी अंडरग्राउंड रखा जा रहा है और दीगर कई एक हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वो कंप्लीट करके 80th एग्जीबिशन खोलने का, वो फेस्टिवल मनाने का हम 1 तारीख को प्रयत्न कर रहा है। आप जानते हैं एग्जीबिशन बहुत पुरानी है। इस एग्जीबिशन के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस पीपल यहाँ पे आके स्टॉल्स खोल के बिजनेस करके जाता है। लास्ट ईयर जो फायर एक्सीडेंट हुआ था, वो अनफॉर्चुनेट थिंग जो हमारे सामने हुआ था, वो टाइम पे हमारे एग्जीबिशन सोसाइटी उन लोगों को कुछ सपोर्ट करके हम विश्वास दिलाए थे। ये साल फायर एक्सीडेंट के लिए बहुत सारे जो मेजर्स लिया है, 3 करोड़ रुपए खर्च करके एग्जीबिशन के ग्राउंड के अंदर हर एक स्टॉल को हर एक इंच जमीन के ऊपर जो हमारा
फाइटिंग के लिए पूरा इंतजाम किया है और फायरिंग रेंज भी यहाँ पे इजीली फिरने के लिए ये बार थोड़ा शार्प कम करके रोड बड़ा करके और लंग पे ज्यादा देके फैसिलिटीज यहाँ ये साल बहुत ज्यादा दे रहा है। और सेकंड थिंग, इससे पहले जो फायर एक्सीडेंट होता था वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरा अंडरग्राउंड केबल डाला था। अभी एग्जीबिशन के अंदर स्टॉल्स में जो किरोसिन स्टोव के ऊपर जो गैस स्टोव के ऊपर जो कुकिंग करता था वो पूरा बैन कर दिए और हर एक स्टॉल उनका ताकत से लेके उन्हें इंश्योरेंस करने के लिए भी हम आदेश दिया है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बोधन कमिश्नर बल्दिया पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जिला कांग्रेस ने कलेक्टर से शिकायत की, कहा कि डबल बेडरूम की दरखास्तें हासिल की जा रही हैं। शहर में मेनहोल्स की बेढंगी तामीर, खूबसूरत सड़कों को बर्बाद कर दिया गया। मेनहोल्स की तामीर के बाद सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया, महकमा जाती लापरवाही का बदतरीन सबूत। आर्मोर जमात इस्लामी की जानिब से मौसम सरमा के पेश नजर गरीब और मुस्तहिक अफराद में ब्लैंक लिस्ट की तकसीम। इंसानियत की खिदमत भी इबादत का हिस्सा है, नाज़िम जमात इस्लामी रूरल का खिताब। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का 12वां सालाना प्रोग्राम, समाजी फलाही व सहाफती खिदमत पर सोसाइटी की जानिब से तैनात। मौलाना वलीउल्लाह कासमी और दीगर ने सोसाइटी की खिदमत को सराहा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।